नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। आप पहली बार आए हैं तो बता देता हूं जल्दी से आपको कि यहाँ मैं क्या परोसता हूं। मैं यहाँ से फैक्ट्स बताता हूं, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूं, रोचक पौराणिक कथाएं बताता हूं और बात करता हूं मैं तीसरी शक्ति के उन प्रकोप के बारे में जो लोगों ने अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं। कहानी के माध्यम से सुनाता बताता हूं और आपने इससे पहला वाला पार्ट अगर सुना है तो ही आपको पता चलेगा कि कहानी में चल क्या रहा है, अदरवाइज बहुत कन्फ्यूज़न होने वाला है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले उसे देख लीजिएगा। ये जो कहानी है आपको भी पता है कि शुरुआत कहाँ से हुई है। एक गलती, एक मिस्टेक, वो भी शैतान को प्रसन्न करने वाली, और वो भी मंत्र के उच्चारण से। जब तीसरी शक्ति ही आपको खुद न्योता दे दे कि आप मुझे बुलाइए और मैं आप तक आना चाहती हूं, तो रास्ते बनते चले जाते हैं। कहानी कैसी लगती है बताइएगा ज़रूर मुझे मैसेज करके। फिलहाल चैनल का इंट्रोस के बाद शुरुआत करता हूं कहानी की। कहीं मत जाइएगा, पूरी सुनिएगा। हर हर महादेव। अच्छा हाँ, देखिए, किसी कारणवश मैं इनका नाम अभी बदल रहा हूँ। जो पहले किरदार में कहानी में आपने सुना है वो मैं यहाँ अभी दोहराऊंगा नहीं। इनका नाम जया रखता हूँ, ठीक है। और लड़का राहुल ही है जिनसे शादी की बात चल रही है। तो अभी बेल बजी है, गेट खुला है और जया के मॉम डैड और छोटी बहन और भैया ये सब उन्हें रिसीव करने के लिए जा रहे हैं और ये अपने रूम में तैयार हो रही है। अब जब ये तैयार हो रही थी तो ये मानिए कि कोई इसको मेकअप नहीं करने देना चाह रहा, क्योंकि उसे पसंद नहीं है चेहरे पर ये सब लगाना, बिंदी, लिपस्टिक या चेहरे पर कुछ भी क्रीम पाउडर उसे पसंद नहीं है जो इसके साथ है अभी। आप समझ रहे हो ना मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। इसने 2-3 बार कोशिश करी, कभी तो काजल सही से नहीं लग रहा, कभी लिपस्टिक सही से नहीं लग रही, कभी बार बार ये बाल बांधती है और वो खुल जाते हैं। ये बड़ी आम सी समस्या है ना। बड़ा अजीब लग रहा है आपको कि कभी कभी काजल नहीं भी लगता है सही से, लेकिन इसने अपना मेकअप कर लिया। अभी आगे सुनना। जब ये पूरी तैयार हो गई, बाहर आई है उन सबको रिसीव करने, तो उन सब के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। माता पिता उसे देखकर डर गए कि ये क्या करा है तूने। अब उसने मेकअप क्या किया था जरा ध्यान से सुनिएगा। पूरे चेहरे पर लिपस्टिक से लाइनें बना रखी थी और उनको काट रखा था काजल से। आप ध्यान से सोचिएगा ये चेहरा इस समय कैसा लग रहा होगा। पूरे चेहरे पर सीधी सीधी उसने लाइनें बना रखी हैं लिपस्टिक से और उसे ऐसे काजल से काटा हुआ, यानी स्क्वायर बॉक्स बने हुए हैं। अब इसके मॉम डैड ने कहा कि ये क्या कर रही है, तो कुछ बोलने की बजाय ये अपने दांतों को इस तरह से मिसमिसा रही है जैसे कि कुछ चबा रही है या कुछ कहना चाह रही है, लेकिन मुंह नहीं खुल रहा। और ऐसा ही हो रहा था इसके साथ। ये अपने माता पिता को कुछ बताना चाह रही थी जो कि इसने अभी अपने कमरे में महसूस किया है, पर वो इसे अभी अनुमति नहीं दे रहा है किसी के सामने कुछ भी बोलने की। यहाँ ये जो रिश्ता पक्का हो सकता था वो घर में ही नहीं आ रहे। उन्होंने कहा ये आप मजाक बना रहे हो हमारा, ये क्या तरीका है इसका इस तरह से मिलने का। और ये इसने अपने चेहरे का हाल क्या कर रखा था। आपकी बेटी पागल है क्या है, हमें ऐसी बेटी को अपने घर की बहू नहीं बनानी, बेटा चलो यहाँ से। जैसे ही माता जी ने ये कहा राहुल रुक गया। उसने कहा माँ वो मेरी दोस्त है और सिर्फ मेरे साथ मजाक करने के लिए उसने ऐसा किया है। उन्होंने कहा मतलब। तो राहुल ने यहाँ बात संभाल ली। बोलता है कि फ़ोन पे इसने कहा था कि मैं तेरा ऐसा वेलकम करूँगी कि मुझे देखकर तू डर जाएगा। तो ये सब लोग हंसने लग गए कि राहुल वास्तव में। उसने कहा हाँ हाँ अभी फ़ोन पर बात हुई थी ना, तो मुझे डराने के लिए इसने ये सब नौटंकी करी थी। अरे नौटंकी है मम्मी, और मेरे को इससे अच्छी
जीवन साथी नहीं मिल सकती, मैं इसी से शादी करूंगा। ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है कि मैं आपके साथ यहाँ आया हूँ। आप भी जानते हो कितनी बार ये घर पर आई है नोट्स वगैरह लेने, कितना अच्छा नेचर है। आप कैसे सोच सकते हो इसके बारे में कुछ? और ये शब्द ना बोला करो, मुझे बहुत बुरा लगता है। पागल तो मैं हूं जो कि मैंने इतने दिन लगा दिए इससे शादी के लिए हाँ करने में। जल्दी अंदर चलो, रिंग पहनाते हैं। और यहां सब लोग कह रहे हैं कि भाई बेटा यानी कि बिटिया को पसंद करता है। वो अपने रूम में गई है और सिर्फ ये मानिए कि अपनी झलक दिखाने के लिए ही आई थी। अपने रूम में जब जाती है तो अपने आप को देखकर डर जाती है। जो इसका चेहरा था वास्तव में इसने नहीं किया था, किसी की मदद से या किसी के प्रभाव में आकर इसने किया था सारा कुछ जो अपने चेहरे के साथ किया है। अपने चेहरे को अच्छे से साफ करती है, बिल्कुल सिंपल सोबर जैसे कि हम आप होते हैं वैसी हो जाती है। और फिर चेहरे पर एक इस तरह छोटा सा एक स्टार बनाती है मार्कर से, या ये भी कह सकते हैं कि काजल से। और फिर सभी से मिलने आती है, सब उसे देखते हैं, मुस्कुराते हैं और बहुत खुश हैं उसे देखकर, क्योंकि बिटिया अभी फिलहाल नॉर्मली बिहेव कर रही है। तभी राहुल कहता है कि ये तूने चेहरे पर स्टार क्यों ना रखा है? स्टार तो तू है ही, लेकिन चेहरे पर क्यों ना रखा है? तो उसने कहा कि ये मैं हटा नहीं सकती अभी, इसकी वजह से ही मुझे यहां पर आकर तुम सबसे बात करने की परमिशन मिली है। उसने कहा मैं समझा नहीं। उसने कहा राहुल सीधा मेरे कमरे में आ, मैं तेरे को कुछ बताना चाहती हूं। अब राहुल इसके साथ इसके रूम में आया। उसने कहा बता। तो बोलती है कि तुझे यहां कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। राहुल ने कहा नहीं, कुछ नहीं, सब नॉर्मल है। कह रही मुझे अपने रूम में अब डर लगता है, मेरे रूम में कोई है। तो इसने कहा कि देख अभी ये जो तूने बाहर ड्रामा किया था ना, मैं संभाल चुका हूं, अब और नौटंकी मत कर। और राहुल ने हैंकी लिया, उस पर थोड़ा सा उसने कुछ पानी वगैरह लगाया और इसके चेहरे पर से वो स्टार साफ कर दिया। ये सब मत कर। और पता है मम्मी कितना गुस्सा हो रही थी। जैसे ही उसने ये स्टार साफ किया है, इसकी आवाज में हल्का सा भारी बना गया और क्या बोलती है कि शादी तेरे से करेगी जरूर, लेकिन जीवन भर मेरी ही बनी रहेगी। कुछ इस तरह की बातें जो कि मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, उसने इस्तेमाल करी थी। कुछ शब्द अच्छे थे, कुछ काफी खराब थे, इसलिए मैं यहां से आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। अब इसने कहा कि ये एक तेरी नई नौटंकी है, क्या ड्रामे कर रही है? और तुझे पता है कि हम जन्मपत्री मिलवा चुके हैं, अगले महीने की 2 तारीख को हमारी शादी है। अब जैसे ही उसने ये बोला है, ये सीधा बाहर चली गई अपने रूम से और मिठाई लाकर सभी का मुंह मीठा करा रही है। लेकिन ये जो तरीका है ये गलत है। ये जबरदस्ती अपने घर के सभी सदस्यों के मुंह में एक मानिए सही शब्द क्या होगा कि मिठाई ठूस रही है जबरदस्ती। यहां फिर से इन सभी को इसका व्यवहार बड़ा अजीब लगा, गंदा लगा, ठीक है। और वो अपनी जगह से खड़े हो गए। उन्होंने गुस्से में तेजी से राहुल को आवाज दी और उन्होंने कहा कि तुम्हारे मजाक खत्म नहीं होंगे, अब ये क्या कर रही है? राहुल ने कहा कि मां ये आज ज्यादा ही, मतलब ये मानिए कि हम दोनों ऐसे ही करते थे कॉलेज में, वही सब ये यहां दोहरा रही है। अब वो उसका हाथ पकड़ के जबरदस्ती उसके रूम में ले आया और हाथ जोड़ता उसके आगे बोलता है कि ये सब बंद कर दे, क्या नौटंकी कर रही है तू इतनी देर से? अरे तुझे शादी नहीं करनी मत कर, लेकिन मेरे माता पिता के सामने अपनी कम से कम ये बेइज्जती तो मत करा। क्या कर रही है तू? ये नहीं करनी शादी, ठीक है मत कर, मैं भी नहीं कर रहा और मुझे फिर किसी से शादी करनी ही नहीं है। और जैसे ही वो ये बोलकर चला, इसने उसका हाथ पकड़ लिया। ये मानिए कि अगर वो पलटकर ना देखता तो उसे ऐसा लगता कि किसी मर्द ने हाथ पकड़ा है इसका, जबकि हाथ गुड़िया ने पकड़ा था, मतलब जया ने। ये पहले तो घबरा गया जिस हिसाब से इसका हाथ पकड़ा गया। जब ये पलटा है तो ये मानिए कि अभी तक बाल बंधे हुए थे और इसके काफ़ी लंबे बाल हैं, कमर से भी थोड़ा नीचे तक आते हैं इसके बाल, ठीक है, घुटनों तक ये मान लीजिए। और अगर घुटनों तक बाल हैं और वो बांधे हुए हैं तो उन्हें खोलकर सुलझाना तकरीबन 15-20 मिनट का काम मान लो, या आधा घंटा भी लग सकता है। लेकिन अब फिलहाल इसके बाल खुले हुए हैं और कोई भी सिलवट नहीं है किसी भी तरह से। ये मान लीजिए कि आधा 1 घंटा उन्हें जैसे सीधा करा गया हो।
क्योंकि जो इसके साथ है उसे खुले बाल अच्छे लगते हैं इस पर, और लंबे बालों पर तो आप जानते ही हैं। ये उसे देखकर पहली बार डरा है कि ये क्या है। तो फिर इसने पूछा, क्यों, क्या बात हो गई? उसने कहा, अभी तेरे बाल बंधे हुए थे, ठीक है, तूने जूड़ा बना रखा था, और अब एकदम से ये खुल गए और कर क्या रही है तू ये? तो उसने कहा, अगर पहले बाल बंधे थे अब खुल गए तो इसमें घबराने और डरने वाली क्या बात है? तुझे मेरे बाल कैसे अच्छे लगते हैं, खुले या बंधे? तो उसने कहा, मुझे तो देख इतने लंबे बाल ही पसंद नहीं है पहली बात, और शादी के बाद थोड़े से छोटे करा लियो, और खुले नहीं, बांध के रखा कर, बहुत क्यूट लगती है। जैसे ही उसने ये बोला है, ये फिर हंसने लगी और बोलती है, तेरी मेरी पसंद बिल्कुल अलग है, मैं बाल कटने ही नहीं दूंगा। और फिर ये उसके साथ दोबारा से नॉर्मली बात कर रही है। मतलब ये मानिए कि राहुल के मन में अभी बिल्कुल नहीं आया कि इसके साथ कोई हवा है। यही शब्द इस्तेमाल करना ज्यादा उचित होगा। ये अपने माता पिता के पास आता है, बैठता है, हंसी मजाक चल रहा होता है, और वो इसे, बिटिया को रिंग पहनाते हैं, और बस फॉर्मेलिटी थी, पूरी हो गई। सब इंतजार करते हैं अगले महीने की 2 तारीख का, जिस दिन शादी है। 2 तारीख से पहले कोई खेल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन रास्ते में वो पंडित जी से टकरा गए जिन्होंने वो मंत्र लिख कर दिया था। इसे देखते हैं और बोलते हैं कि बिटिया 1 मिनट, तू ठीक है? उन्होंने कहा, हाँ मैं ठीक हूं, क्यों? करे, एक काम करेगी बिटिया, जो मैंने तुझे कागज दिया था वो लेकर आएगी जरा मेरे पास। एक काम कर, जहां मैं पूजा करता हूं मेरे घर, वो लेकर आना, और आज 4 बजे से घर पर पूजा है, बहुत सारे लोग आएंगे, उसी समय आना, ठीक है बिटिया? उन्होंने कहा, लेकिन बात क्या हुई है? कह रहे, मुझे बस कागज पर देखना है कि तू सही से मंत्र पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही है। उसने कहा, अब तो मुझे मुंह जुबानी याद है, मैं आपको बोलकर बता देती हूं। जैसे ही इसने वो मंत्र बोला है, उसके बाद वो पंडित जी वहां पर, या वो ज्ञानी विद्वान इंसान वहां पर रुका नहीं। उसने बस ये बोला कि तेरा खेल मैं ही देखूंगा, जो तू बिटिया को परेशान करने आया है, मैं दिखाता हूं तुझे खेल। 2 दिन बाद इसकी शादी है। अब ये घर आते हैं, जो इनके घर पर पूजा थी इन्हीं पंडित जी के। उस पूजा के दौरान ये अपनी शक्ति से या कैसे भी, मतलब पता लगा लेते हैं कि उस बिटिया के साथ वहां कौन है। उसे फोन करते हैं। फोन करने के बाद उससे कहते हैं कि बिटिया, आपके साथ अभी कोई समस्या चल रही है जो आप किसी को नहीं बता रही। मुझे पता है और इसका उपचार हो जाएगा, लेकिन आपको उस कागज को फाड़कर जलाना है जो आपके पास है। अभी तक उसने उधर से कुछ बोला ही नहीं था, बस पंडित जी ये मानिए उसका फोन उठते के साथ ही सब कुछ बताना शुरू कर चुके हैं। वहां से बस और कोई बात नहीं हो रही। तब ये बोलते हैं कि बिटिया ये हूं ना कर और मुझे बता तो सही, वो कागज तेरे पास है? तो ये हंसने लगती है, और हंसते हंसते इसकी आवाज वही भारीपन पे आ जाती है। ये यहां से कोई मंत्र बोलना शुरू करते हैं और वो वहां फोन काट देती है। तो इन्हें समझ आ जाता है, एक तरह से प्रूफ हो जाता है इनके लिए कि हाँ, जिसे मैं समझ रहा हूं जो इसके साथ है बिटिया के, ये वो ही है। और आपको एक बात बताऊं कि इस पर बहुत जल्दी से ईश्वर का प्रभाव नहीं पड़ता है। आप इसे मंदिर भी ले जाओ तो ये इंतजार करेगा, मंदिर के बाहर रुक जाएगा। आप जब अंदर जाओगे तो आप नॉर्मल हो, आप पर कोई हवा है ही नहीं। आप मंदिर से बाहर आओगे वापस आपके साथ। ऐसे में क्या करोगे? सोचिए आपके साथ कोई ऐसा लग जाए, कहां जाओगे? आप बालाजी जा रहे हो, मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हो, ये गेट पर आपसे अलग हो जाएगा। बहुत चालाक होता है ये। एक बार आपके साथ ये जुड़ गया, कई कई साल लग जाते हैं, 10-10, 15-15 साल। और एक तो ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता हूं, उन्हें 18 साल हो गए इसके साथ। बहुत उपचार कराए हैं, लेकिन वो हर बार ये ही बता देता है, मैं जाऊंगा तो हूं नहीं। हां,
कोशिश करी तो कष्ट जरूर पहुंचाऊंगा। खैर होता क्या है कि इसकी शादी है आज। शादी में तैयार होकर आई है, कोई समस्या नहीं किसी भी तरह की। पंडित जी हैं वो इसके लिए घर पर एक छोटा सा पाठ कर रहे हैं जिससे बिटिया की शादी अच्छे से संपन्न हो पाए। इन्होंने उसकी दोस्त को भी फोन किया और बताया सब कुछ। वो दोस्त इतनी डर रही है, ये मानिए कि शादी में तो है लेकिन इसके नजदीक नहीं जा रही। बस वो किसी तरह से राहुल को ये बात बताना चाहती है। राहुल तक तो ये पहुंच नहीं पा रही, लेकिन राहुल की मां से ये सारी बात बोल देती है। मां पहले दिन से ही डर रही थी, चिंतित थी, परेशान थी कि कुछ ना कुछ तो बात है जो कि हमसे छुपाया जा रहा है। अब जैसे ही उन्हें पता चलता है राहुल की मां को इस बारे में, वो बिटिया की मां से मतलब जया की मां से मिलती हैं और कहती हैं कि बहन जी मैं कह रही थी ना कि पहले दिन कोई समस्या है। राहुल ने उस बात का मजाक बनाया था। अब ये जो बिटिया बोल रही है इसका मैं क्या मतलब निकालूं? मुझे लग रहा था कि आपकी बेटी के साथ कोई साया है, कोई हवा है, कुछ ऊपरी हवा है आपकी बेटी पर। ये बार बार ये जो कर रही है ये साधारण बात नहीं है। उन्होंने कहा ये सब आप कैसे बोल सकते हो? हम तो चलो बुजुर्ग हो गए, हमारे ज़माने में कभी ये सुन लेते थे। ये आजकल के बच्चे अगर ये सब सुनेंगे तो आप पर और मुझ पर हंसेंगे। तभी वो अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है जया और बोलती है ये गलत नहीं बोल रही, मैं साथ ही हूं और मैं अभी तक तो परेशान कर नहीं रहा, लेकिन अगर मुझे इससे अलग करने की सोचोगे तो मैं खेल दिखाऊंगा और इस घर से एक एक को लेकर चला जाऊंगा, नहीं तो करके देख ले। जब इसने ये जया ने बोला है, बोलते के साथ ही ये जो पंडित जी आज यहां बैठे हुए हैं, ठीक है, जो शादी करा रहे थे, वो वहां पर एकदम से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर देते हैं। जैसे ही उन्होंने ये पाठ करना शुरू करा, ये जो बेहोशी की हालत में हो गई थी, ठीक है, जया, ये वापस उठकर बैठ जाती है और पंडित जी को बहुत बुरी तरह से घूर घूर के देख रही है और राहुल को इशारा करते हैं कि इसे पकड़ के बैठो। ठीक है, अब राहुल अपनी धर्मपत्नी का हाथ पकड़े बैठा है और ये हनुमान चालीसा कर रहे हैं। मैंने बताया आपको अभी कि बहुत चालाक है ये जो इनके साथ होता है। जब तक पाठ हुआ हनुमान चालीसा का, वो इससे अलग हो गया। पाठ खत्म हुआ, वो वापस आ गया। दोबारा पाठ शुरू करा, वो वापस हट गया। अब इसे क्या कहोगे आप? कैसे अलग करोगे इससे? यहां सभी लोग अब डर रहे हैं, शादी कैंसिल हो जाती है। लेकिन यहां राहुल ये बोलता है कि मैं कोर्ट मैरिज करूंगा, शादी तो मैं करूंगा जरूर, और मैं अब तो इसका हाथ नहीं छोड़ सकता जब मुझे लग रहा है कि इसके साथ कोई ऐसी समस्या है जिसे आप भूत प्रेत आत्मा या क्या नाम दे रहे हो। मैं अब इसका हाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि कौन ऐसा है जो कि इसे परेशान कर रहा है। जब ये डायलॉग बाजी कर रहा था ना, तभी वो पीछे से आ जाती है इसके पास और क्या बोलती है, तुझे देखना है कि कौन परेशान कर रहा है। पहली बात तो मैं परेशान कर नहीं रहा था और तुझे जल्दी दिखाऊंगा मैं कि मैं कौन हूं। और हां, मेरा चेहरा तो है नहीं, लेकिन तुझे मैं दिखूंगा जरूर। ये मान लीजिए सिर कटा है कोई, ठीक है, जो कि इस पर हावी है। इतनी बात इन सबको वो अपने ही मुंह से बता चुका है। ये सीधा उस बिटिया के साथ उन पंडित जी के आते हैं और फिर सारी बात बताते हैं। पंडित जी कहते हैं कि देखिए, मैं इसको पहचान चुका हूं, ये जो भी आया है, मैं इसको रोक भी सकता हूं, बुला भी सकता हूं, लेकिन आपकी बिटिया को 3 काम करने होंगे। तो उन्होंने पूछा कि क्या 3 काम करने होंगे? पहला कि अपने घर से जिस भी चीज़ में सुगंध है, जैसे कि बिटिया इस्तेमाल करती है, डिओड्रेंट हो गया, परफ्यूम हो गया, उन्हें टॉयलेट में फ्लैश करते हैं, ठीक है, घर के बाहर नहीं। पूरे घर में आपको साबुन से मतलब जिसे कहते हैं ना कि कोई साबुन लेकर उससे पूरे घर में पोंछा लगवाना है और उस पानी को घर से बाहर नहीं फेंकना है, और ये सारा काम ये बिटिया करेगी। उन्होंने कहा लेकिन इससे होगा क्या? कह रहे कि पहली बात, उसे खुशबू बहुत पसंद है जिसकी वजह से वो साथ आ गया। दूसरा, उसे साबुन से बहुत ज़्यादा नफरत है। ये
मैं उसके बारे में बता रहा हूं। जिस जिस चीज से वो खुश होता है या चिढ़ता है वो मैं आपको बता रहा हूं। जब ये पूरे घर में साबुन से पोंछा लगाएगी ना तो वो इससे चिढ़ेगा। अभी तक तो ये मानिए कि वो इसे पसंद करता है, और जब वो चिढ़ेगा तो ये कोई ना कोई हरकत जरूर करेगी, और जब ये कुछ ऐसा करे तभी इसे जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री हनुमान जी, जय श्री राम बोलकर ये मानो कि घर में आप चाहे म्यूजिक चला दो, इसके मोबाइल पर चला दो, इर्द गिर्द होने चाहिए। राम जी हनुमान जी सब संभाल लेंगे, बाकी मैं यहां से पूजा कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि पंडित जी ऐसा है, ये नौटंकी लग रही है, सब आपकी वजह से ही हुआ है ना ये। हमें तो यही पता चला था कि आपने कोई मंत्र लिख कर दिया था। क्या है वो? उन्होंने कहा अगर वो कागज ही मिल जाए ना घर में तो मैं पूरी बाधा टाल सकता हूं। एक बार पूरे घर में जाकर उस कागज को ढूंढो। मैंने इतने बड़ा कागज है पीले रंग का जिस पर काले पेन से उसे वो मंत्र लिख कर दिया था। आपको ये नौटंकी लग रही है, बिटिया को बचा लो, वरना नाटक तो अभी तुम्हारे घर में शुरू हुआ ही नहीं है। तुम क्या मजाक समझते हो इसे? और ये जो भी है ना बहुत ताकतवर है, और उसने जैसा कहा है ना कि मुझे इससे अलग करोगे तो मैं इस खानदान को ये मानो कि कहाँ गायब हो जाओगे पता ही नहीं चलेगा। एक एक करके सबको तारीख बताकर ले जाऊंगा। अब ऐसे में क्या मजाक समझोगे? इनके घर में इन्होंने एक पेट रखी हुई थी, ठीक है, बिल्ली थी। जिस वक्त इसकी शादी हुई है, ठीक है, उस वक्त ये मानिए कि उसके चारों पंजों पर मतलब कुछ एक तरह का सिंदूर सा, ये मान लो ऐसा कुछ लगा हुआ था जिसकी छाप पूरे घर में थी। अब पोंछा लगना जरूरी है। उन्होंने वहां तो नौटंकी बोल दिया था इस बात को, लेकिन जब कुदरत भी आपका साथ दे रही हो ना तो तरीके अपने आप बनते चले जाते हैं। माता ने जया से ये ही बोला कि एक काम कर बिटिया, ये पूरे घर में इसने बिल्ली ने पता नहीं किस तरह के निशान से बना दिए हैं, साबुन का पोंछा लगा ले। जैसे ही उन्होंने ये बोला है इसकी आंखें चढ़ गईं। कहती हैं क्यों, साबुन का पोंछा क्यों लगा? साधारण पोंछे से भी तो साफ हो जाएगा, मैं अभी वॉश कर दूंगी इसे, क्लीन हो जाएगा। मम्मी आप जाओ। कह रहे नहीं, साबुन के ही पोंछे से। ये बात क्लियर हो गई कि हाँ इस नाम से या इस तरीके से इसे नफरत है। अब उन्होंने जबरदस्ती ये मानिए कि एक बाल्टी में, बहुत आपको मजाक लग रहा है ना, लगता रहे, डिसलाइक का बटन है आप दबाइए, और बस क्या बोल सकता हूं। लेकिन जो मुझे जिस तरह से बताया गया है, जितना बताया गया है वो उतना मैं यहां पर शामिल कर रहा हूं, वरना मैं 15 मिनट में सारी कहानी खत्म कर दूं। ठीक है? क्यों बना रहा हूं 2 पार्ट, क्यों बना रहा हूं विस्तार से? क्योंकि वो इन सभी लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। इन्होंने मुझे बाकायदा पेजेस भेजे हैं, ठीक है, मेरे एड्रेस पर पोस्ट किया है। कुछ भरोसा करके ही करा होगा इन्होंने। आगे सुनिए। जब साबुन की ये जो भरी हुई बाल्टी थी इसके सामने आई तो इसे बहुत बुरा लग रहा था। माँ ने जबरदस्ती दोनों हाथ इसके उस बाल्टी में डाल दिए। ये मानो कि उसे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मेरे हाथों पर क्या छिड़क दिया है। बहुत परेशानी हुई है उसे, और एकदम से ये बिटिया नॉर्मल हो गई और बोलती है कि अरे मम्मी ये सब क्या कर रही हो, मेरे हाथ क्यों गंदे कर रहे हो, और ये साबुन की बाल्टी क्या नहाना है क्या यहाँ पर किसी को, मतलब ड्राइंग रूम में क्यों ले आई साबुन की बाल्टी? उन्होंने कहा बिटिया मेरे ना हाथों में पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और पूरे घर में ये निशान आ गए हैं, वो बिल्ली निशान बना गई है, तू साबुन का पोंछा लगा सकती है? उसने कहा हाँ मैं लगा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसने साबुन के पोंछे से जब लगाना शुरू करा तो वो जगह ढूंढ रहा है रुकने की, क्योंकि उसे वहाँ नहीं आना जहाँ पर साबुन है, साबुन का पानी है, वहाँ नहीं आना उसे। समझ रहे हो ना किसको बोल रहा हूँ नहीं आना? पूरे घर में अब कोई जगह ही नहीं बची जहां साबुन का पानी ना लगा हो। बहुत परेशान हो रहा है ये, तितर बितर हो रहा है, जगह नहीं मिल रही पैर रखने की, है ना। अब ऐसे में सिर्फ एक जगह बची है इनके घर में, वहां इसकी औकात नहीं है जाने की, मंदिर। घर से बाहर आना ही पड़ेगा, और जब ये घर से बाहर आएगा तो वो जो पंडित जी ने वहां पूजा शुरू कर रखी है उसकी वजह से ये खिंचकर उनके पास जाएगा। ऐसा होना था और ऐसा ही हुआ। जब इसे पूरे घर में कोई जगह नहीं मिली, माँ ने इतनी देर में वो सारी डिओड्रेंट, सारे परफ्यूम की बोतल खाली कर दी।
तो ये मानो कि ये परेशान हो गया और इसे घर से बाहर निकलना पड़ा। घर से बाहर निकलते ही बालाजी की मदद से उन्होंने, वो जो वहां पंडित जी थे, उन्होंने इसे वापस बुलाया वहां पर जहां पर से ये इसके साथ आया था, और फिर उसी मंत्रोच्चारण से इसे वहीं रोक दिया। इस बीच इस बिटिया के साथ जाते जाते वो ये मानिए कि निशान छोड़ गया, और वो निशान था कान, मतलब आधा कान इस बिटिया का कट गया। ठीक है, और बड़ा अजीब लगेगा आपको ये सुनकर कि वो जो पोर्शन है ना जो कान का, पूरे घर में मिला नहीं था। हाँ, और ये जो पंडित जी हैं उनके घर पर मिला था, वो भी थोड़ा सा चबाया हुआ। क्या बोलोगे इसे? ये जो पंडित जी हैं इन्होंने बालाजी की कृपा से उस बिटिया के लिए ये मानिए तकरीबन 7-8 दिन पूजा करी कि वो एक गलती थी जिसको मैं ही सुधारूंगा, और इस गलती से इस बिटिया की जिंदगी में वो प्रकोप नहीं आना चाहिए जो कि आ सकता था या आ सकता है। इनके साथ बहुत समस्याएं हुई। ये जो पंडित जी थे, इन्हें ये मानिए कि उसने अपने वो रूप दिखाए जिसे देखकर आप और हम सो भी नहीं पाएंगे, घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ऐसी ऐसी चीजें दिखाई उसने, ऐसी ऐसी हरकतें करी उसने इनके सामने आकर। लेकिन जो बालाजी का भक्त है ना, उसे विश्वास है कि कितना भी खराब हो जाए, कितनी भी स्थिति खराब हो जाए, बालाजी हाथ नहीं छोड़ेंगे। और हाँ, अब ये जो बिटिया है एकदम सुरक्षित है, सब कुछ ठीक है, जॉब अच्छे से चल रही है, हस्बैंड वही राहुल प्यार करने वाला दोस्त, और अब एक इनकी गुड़िया है साथ में। इनके घर में बालाजी की पूजा कल भी होती थी, आज भी होती है। वो अलग बात है कि इनके घर में अब हफ्ते में एक बार ये साबुन का पोंछा लगना शुरू हो गया है। आपको अगर मजाक लग रहा है तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ये जो करते हैं, कभी देखना इनके पास आपको एक छोटी सी बोतल मिलेगी जिसमें साबुन का पानी होता है। मजाक है? क्यों होता है? क्योंकि तीसरी शक्ति को इससे चिड़न है। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। कुछ कहना चाहते हैं तो लिखिएगा जय श्री मेहंदीपुर बालाजी, आपका नाम आपकी जगह। प्लीज मजाक नहीं समझिएगा, कुछ ना कुछ एग्जिस्ट तो करता है। यहां सिर्फ आप, हम या ईश्वर नहीं, कोई और भी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।